हेलो फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन देख सकते हो। इस मोबाइल एप्लीकेशन को क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए इस्तेमाल कैसे करें, इस पर्टिकुलर वीडियो में हर एक चीजें दिखाने वाला हूं। बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में क्रिप्टो बाय सेल, स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट लगाना, पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिट कैसे करें, इसका ट्रेडिंग फीस कैसे कैलकुलेट होते हैं, कैसे चार्ट ओपन करना है, फंड्स ऐड विथड्रॉ करना, सारे चीजें लाइव आपके सामने स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज से एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओवरऑल डेल्टा एक्सचेंज इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन की फुल डेमोन्स्ट्रेशन। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप कंप्लीट सीख जाओगे कि इस एप्लीकेशन में क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। और मैं यहां पर प्ले स्टोर में जाऊंगा इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट अभी तक नहीं है तो इंस्टॉल करके क्या करोगे, तो सबसे पहले अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपनिंग मैं आपको बताता हूं। ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो को पॉज करिए और डिस्क्रिप्शन में देखिए बेस्ट लीगल FIU रजिस्टर्ड क्रिप्टो ब्रोकर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, यहां पर क्लिक करिए। देन साइन अप पेज पर आप रिडायरेक्ट हो जाओगे और यहां पे आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना है। ईमेल में एक OTP जाएगा, चलिए मैं OTP को डाल देता हूं। उसके बाद देख सकते हो अकाउंट इज रेडी और अब आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होगा। ये जो KYC प्रोसेस है, इसका फुल वीडियो का लिंक यहां पर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रखा हूं। इनको देखते हुए आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इस वीडियो में जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको इस्तेमाल कैसे करें क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए, बाय सेल करने के लिए। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इंस्टॉल कर लेते हैं। चलिए, हो चुका है इंस्टॉल। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूं। तो यहां पे लॉगिन करने के लिए एक ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना होगा। यहाँ पे ईमेल पर एक OTP गए हैं, तो चलिए मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया और हो चुका हूँ लॉग्ड इन। चलिए मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ वेब बेस्ड वर्जन में। ये देखिए मैंने यहाँ पर भी लॉगिन हो चुका हूँ। एक साथ आप हो सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन में एज वेल एज अपना लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है वहाँ पे आप लॉगिन हो सकते हो। तो लॉगिन तो हमने हो चुके हैं। एक एक चीजें अब हम एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए होम टैब। होम टैब में क्या दिख रहा है, अकाउंट इक्विटी आपका कुछ नहीं है, जीरो बैलेंस अभी दिख रहा है। ऐड फंड्स करके एक बटन है, वहां पे हम आएंगे, फंड्स को ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर और भी चीजें हैं, जैसे कि PTC का अंडरलाइंग प्राइस क्या चल रहा है, इथेरियम, कुछ पॉपुलर क्रिप्टो के बारे में, उनके डिटेल्स, उनके परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया है। ओके, अभी देखोगे एक ऑफर चल रहा है, स्कैल्पिंग ऑफर। अगर विद इन 15 मिनट्स आप ट्रेड को क्लोज करते हो तो क्लोजिंग फीस नहीं लगेगा। तो अकाउंट ओपन कर लीजिए, ऑफर चल रहा है। तो इसको ऑलरेडी मैं एनेबल कर चुका हूं, सो दैट्स वाई यहाँ पे हमको ट्रेड सेक्शन में रिडायरेक्ट कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रेड्स करते हैं। ट्रेड जब करूंगा तब फंड्स की जरूरत पड़ेगा, तब हम फंड्स भी ऐड करेंगे, सारी चीजें लाइव करेंगे। तो अभी हम मार्केट्स पे क्लिक कर दिए। मार्केट्स में जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है ऑप्शंस, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, एंड दूसरा है फ्यूचर्स। पहले हम फ्यूचर्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद ऑप्शंस के बारे में भी। एवरीथिंग मैं यहाँ पे लाइव आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो फ्यूचर्स में मैंने क्लिक किया, यानी फ्यूचर्स अगर ट्रेडिंग करना है तो आपको यहाँ पे फ्यूचर्स में क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट है, वो यहाँ पे दिख रहा है। BTC USD, इथेरियम, सोलाना और भी बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और उस क्रिप्टो के साइड में लिखा हुआ है कितना लिवरेज आपको मिलेगा। जैसे कि BTC USD की बात करें तो 200 टाइम्स तक लिवरेज मिल जाते हैं। इसका मतलब अगर आपके पास 1000 रुपीज है तो 2 लाख कैपिटल का आप ट्रेड कर पाओगे। और ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, ये परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है। तो परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसका कोई एक्सपायरी नहीं है, जितना दिन चाहे होल्ड कर सकते हो और यहाँ पे लिवरेज देखने को मिल रहा है। मान लो आपको BTC USD में ट्रेड करना है, तो आप क्या करोगे, मार्केट्स में आपने आया, उसके बाद फ्यूचर सिलेक्ट करके फ्यूचर ट्रेडिंग करना है एंड BTC को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही क्लिक करोगे देखिए ट्रेड टैब पर हमको रिडायरेक्ट कर दिए हैं। लेकिन अगर आपको चार्ट देखना है ना, तो यहाँ पे चार्ट में भी क्लिक करोगे तो BTC का ही चार्ट यहाँ पे ओपन होगा। अभी तक हमने क्या देखा, कैसे इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करना है। फिर से अगर मान लो आपको इथेरियम सिलेक्ट करना है, यहां पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऊपर में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है ना, यहां से भी इथेरियम सिलेक्ट कर सकते हो। राइट, इथेरियम हो गया। अब अगर मैं ट्रेड में क्लिक करूंगा ना, तो इथेरियम का ही यहाँ पे ऑर्डर बुक ओपन हो चुका है। यहां से भी देखिए हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि BTC USD, तो BTC USD हमने सिलेक्ट कर लिया। समझ में आ गया। तो कैसे इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करना है वो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया। अब चार्ट में फिर से चलते हैं। BTC USD का ही चार्ट है, चार्ट को पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे चार्ट ओपन हो चुका है। अगर आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज करना है
जैसे कि अगर हमको 1 आवर टाइम फ्रेम में देखना है तो क्लियरली देख सकते हो इट्स क्लियर कट बीआरएस, लेकिन अभी स्लाइडली एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है। अगर आपको मूविंग एवरेज के अलावा कोई भी इंडिकेटर लगाना है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, बुलिंजर बैंड्स एंड बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो आप लगा सकते हो। मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज ही प्रेफर करता हूँ, वो मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, राइट। अगर आपको कोई ट्रेंड लाइन खींचना है या हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर मैंने प्लॉट कर दिए, तो इस तरह आप हॉरिजॉन्टल लाइन को भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। इसको हटा देते हैं, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कि चार्ट को ओपन कैसे करना है। ओके, यहाँ से भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ये देखिए यहाँ से भी क्वांटिटी भर के आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे, हम ऑर्डर प्लेस करेंगे ट्रेड जो टैब है वहाँ से ऑर्डर पंच करेंगे। ओके, समझ में आ गया। तो चार्ट यहाँ पर है एंड ट्रेड सेक्शन में हमने आ चुके हैं अब परचेस करने के लिए, सेल करने के लिए। अभी का जो चार्ट एनालिसिस करके हमने देखा कि हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, इस पुल बैक में शॉर्ट कर सकते हैं, मार्केट नीचे जा सकता है। और ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कोई एक्सपायरी नहीं, जितना दिन चाहे हम शॉर्ट करके रख भी सकते हैं हमारे टारगेट तक। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑर्डर हम प्लेस करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहा है। पहले तो BTC USD सिलेक्टेड है, देखिए पहले वो कन्फर्म करना है, बाई या सेल। सेल करना है तो सेल हमने सिलेक्ट कर लिए, अगर आपको बाई करना होता तो बाई यहाँ पे सिलेक्ट करते। तो सेल है, सेल सिलेक्ट कर लिया। लेवरेज, लेवरेज यहाँ पे 200 टाइम्स तक मिलते हैं, आप 100x लो या 50x लो, 200x लो, जितना चाहे आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे 150x रख देता हूँ। उसके बाद आते हैं ऑर्डर टाइप, मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर। तो चलिए मैं यहाँ पे दो चीज़ें बताना चाहूँगा। अगर आप मार्केट ऑर्डर के साथ एंट्री लेते हो तो आपको फीस थोड़ा ज़्यादा लगेगा। जैसे फीस सेक्शन में मैंने क्लिक किया, देख सकते हो टेकर 0.05% लगेगा। लिमिट ऑर्डर के थ्रू अगर आप एंट्री लेते हो, यानी एक प्राइस मेंशन करके आप एंट्री लेते हो, तो फीस थोड़ा कम लगेगा, 0.02%। टोटल जो आपका टर्नओवर है, यानी ऑर्डर वैल्यू है, नोशनल वैल्यू बोलते हैं उसको, उनके ऊपर यहाँ पे 0.02% लगेगा लिमिट ऑर्डर में। और टेकर में यानी मार्केट ऑर्डर के थ्रू अगर आप एंट्री ले रहे हो तो 0.05। मेकर एंड टेकर एक अलग कॉन्सेप्ट है। मेकर मतलब जब आप लिक्विडिटी ला रहे हो मार्केट में, उसको मेकर कहा जाता है। टेकर मतलब जब मार्केट से पोजीशंस को लिक्विडेट कर रहे हो, लिक्विडिटी को सक कर रहे हो, तो उसको टेकर कहा जाता है। ओके, सिंपल याद रखिए, लिमिट 0.02%, मार्केट 0.05% चार्जेस लगते हैं। तो लिमिट ऑर्डर यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया, तो एक प्राइस में मेंशन करके यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ। अभी 842 चल रहा है, तो 862 में मैं यहाँ पे एंट्री लेना चाहूँगा एंड 10 लॉट। देखिए अभी मेरे पास फंड्स नहीं है, अवेलेबल बैलेंस नहीं है, लेकिन मैं आपको क्वांटिटी समझा देता हूँ। क्वांटिटी क्या है, जैसे कि आपको पता है फ्यूचर या ऑप्शन FNO में हम लॉट में एंट्री लेते हैं, और इसका जो लॉट है ना, क्वांटिटी एक है, लेकिन एक क्वांटिटी में 1000 लॉट है। हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करते हैं कि 75 क्वांटिटी में एक लॉट होगा, लेकिन यहाँ पे BTC एक क्वांटिटी 1000 लॉट से बनते हैं, एक क्वांटिटी, यानी इसका जो लॉट साइज है 0.001। अगर आपके पास 100 रुपीज भी है ना अकाउंट में, तब भी आप ऑर्डर 5 कर पाओगे, यहां पे ट्रेड कर पाओगे। ओके, अगर मैं यहां पे 1000 लॉट करूं ना, तो अब जाके देखिए 1 BTC आ रहा है। ओके, अगर मैं 10 लॉट करूं, 10 लॉट यानी 10 कॉन्ट्रैक्ट कह लो, तो यहां पे आ रहा है 0.010 BTC। ओके, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं 100 करूँ तो 0.1 BTC आ रहा है। 1000 कॉन्ट्रैक्ट या 1000 लॉट में एक BTC होता है, इसका लॉट साइज है 0.001, इतना कम है। अब 100 रुपीज़ भी अगर है आपके पास तो आप यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे। तो अभी तो ऑर्डर 5 नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास बैलेंस नहीं है। कहाँ पे देखे बैलेंस, यहाँ पर पोर्टफोलियो सेक्शन में बैलेंस सेक्शन देखो, अकाउंट वैल्यू 00 दिख रहा है। तो यहाँ तक हमने मार्केट्स देखा, इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन देख ली, चार्ट देख लिया, ट्रेड ऑर्डर 5 कैसे करना है वो भी हमने देख लिया, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन उनके लिए फंड्स जरूरत है, तो फंड्स को ऐड करना पड़ेगा। तो पोर्टफोलियो सेक्शन एंड देन बैलेंस, यहाँ पे 00 दिख रहा है। ऐड फंड्स बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे UPI फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, डोंट यूज UPI एप्स यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी अवेलेबल नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में अवेलेबल हो जाए। इसके बाद फंड्स ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। HDFC बैंक KYC के टाइम जो बैंक मैंने रजिस्टर किया था वो बैंक अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है। उस बैंक पे नेट बैंकिंग में मुझे लॉगिन होना है, मैं आपको लॉगिन होके भी दिखाऊंगा यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ पे लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ नेट बैंकिंग के लिए, तो HDFC बैंक मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा। तो लॉगिन करने के बाद मुझे क्या करना होगा, ये जो बैंक डिटेल्स यहाँ पे IMPS डेल्टा अकाउंट 1,
इस डिटेल्स को ऐसे बेनिफिशियरी मुझे वहां पे ऐड करना है, ऑलरेडी ऐड है। आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ये जो बैंक डिटेल्स है इसको आपको ऐड करना है, आपके रजिस्टर्ड जो बैंक है वहां पे नेट बैंकिंग में लॉगिन करना है एंड बेनिफिशियरी को ऐड करना है, और उसके बाद जब चाहे आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो, इंस्टेंट क्रेडिट हो जाएगा। आपके सामने मैं करके दिखाने वाला हूं। तो चलो मैं यहां पे नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लेता हूं। पहले देखिए मैं लॉगिन हो चुका हूं और बेनिफिशियरी भी पहले ही मैंने ऐड कर दिया था। आपको यहां पे क्लिक करके वो जो बैंक डिटेल्स है राइट, वो डिटेल्स को यहां पर ऐड करना होता है, जो ऑलरेडी मैं कर चुका हूं और आप कर लीजिए। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहां पर जस्ट मैं ट्रांसफर करूंगा फंड्स को, ऑलरेडी बेनिफिशियरी ऐड है, जैसे कि ये देख सकते हो IFSC कोड, अकाउंट डिटेल्स, देन अमाउंट। चलिए मैं आपके सामने यहाँ पे 10,000 ऐड करके दिखाता हूँ। क्रिप्टो ट्रेडिंग रिमार्क्स दे देते हैं एंड देन यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे यहाँ पे देखिए OTP मिल चुका है, डन, और देखिए 10,000 डन हो चुका है। और यहाँ पर मैं वेब वर्जन में दिखा रहा हूँ, ये देखिए 10,000 आ गया। एप्लीकेशन में भी यहाँ पर ये देखिए अकाउंट वैल्यू यहाँ पे 10,000 आ चुके हैं। ओके, तो चलिए अब करते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, लास्ट टाइम हमने BTC सेलेक्ट किया था तो BTC यहाँ पे सिलेक्टेड है। देखिए ऑलरेडी ये मार्केट नीचे आ चुका है, चार्ट्स देखोगे ना तो ऑलरेडी देखिए मूविंग एवरेज के आसपास था और अभी देखिए वहाँ से कितना फॉल हो गया, तो इसलिए उस टाइम सेल करना चाहिए था। फिर भी चलो मैं सेल करके दिखाता हूँ, पर मैं 10 लॉट सेल करके आपको दिखाता हूँ मार्केट्स में। 10 लॉट यानी 10 कॉन्ट्रैक्ट 0.010 BTC, लेवरेज 100x सिलेक्ट है। कंफर्म करोगे, सिलेक्ट ऑर्डर, ओके, ये हो चुका है एग्जीक्यूट। अब पोर्टफोलियो सेक्शन में देखेंगे पोजीशन, यहाँ पर अगर क्लिक करोगे ना नोशनल वैल्यू, ये नोशनल वैल्यू कैलकुलेट कैसे होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे वेब में भी दिख रहा है, यहाँ पे हमने पोजीशंस बना लिए एक साथ आपको दिखा रहा है, और यहाँ पर भी देखिए नोशनल वैल्यू है 978। कैसे कैलकुलेट होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल अंडरलाइन का प्राइस, जो प्राइस चल रहा है, मान लो प्राइस चल रहा है 760, 97,000, 10 कॉन्ट्रैक्ट, और इसका जो लॉट साइज है, लॉट साइज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.001। तो यहाँ पे देख सकते हो 977 आया, यहाँ पे नोशनल वैल्यू इस तरह कैलकुलेट होते हैं, और इस वैल्यू के ऊपर आपका ट्रेडिंग फीस लगते हैं। ठीक है, हमने मार्केट ऑर्डर के थ्रू एंट्री ली है तो ट्रेडिंग फीस मैं आपको बता दे रहा हूँ, ट्रेडिंग फीस कितना लगेगा, चार्जेस कितना लगेगा। तो 977 ओके मल्टीप्लाई 0.05%, क्योंकि हमने मार्केट ऑर्डर के थ्रू एंट्री लिए है तो 0.05%, तो कितना आ रहा है $0.48 चार्जेस है, और इसके साथ लगेगा 18% GST ये चार्जेस के ऊपर, तो 0.87 और क्या था 0.48, कुल मिला के चार्जेस लगेगा $0.56 टोटल चार्जेस लगेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कहाँ पे दिखेगा डिटेल्स। ये देखिए एक क्लॉक जैसा आइकन है स्टॉप ऑर्डर्स के साइड में, यहाँ पर क्लिक करिए। जैसे क्लिक करोगे ये जो हमने सेल किया BTC USD सेल 10 लॉट यहाँ पे फिल्ड हो चुका है, मार्केट ऑर्डर में किया गया है। एग्जीक्यूशन प्राइस देखिए 759, ऑर्डर वैल्यू क्या है 977, जैसे हमने नोशनल वैल्यू निकाला ना वैसे। रियलाइज्ड पैनल फील्ड है, यहाँ पे ट्रेडिंग फीस देखिए 0.57 आ रहा है ना, तो हमने भी कैलकुलेट करके दिखाया 0.56। तो कैसे चार्जेस लगते हैं आपको दिखाया। अब आते हैं ऑर्डर ID, और सेम अगर हम लिमिट ऑर्डर के साथ प्लेस करते ना तो लिमिट ऑर्डर में कितना चार्जेस लगता मैं आपको दिखाता हूँ। चार्जेस क्या लगता, यहाँ पे हमारा नोशनल वैल्यू किया था 977, ऑर्डर वैल्यू मल्टीप्लाई 0.02%, यानी 0.15, और इसके ऊपर 18% GST, यानी 0.23 के आसपास यहाँ पे चार्जेस लगता अगर हम लिमिट ऑर्डर के थ्रू, यानी हाफ से भी कम चार्जेस लगता। ऑर्डर ID और कितने टाइम में हम एग्जीक्यूट हुआ है, सारे चीज़ें यहाँ पे ट्रांजेक्शन लॉग्स में दिख रहा है स्टेप ऑर्डर्स के साइट में। उसके बाद ये देखिए साइज 0.01, यानी 10 कॉन्ट्रैक्ट को हमने शॉर्ट किए हैं। ओके, उसके बाद देखिए अनरियलाइज्ड PNL 0.36 USD, एंट्री प्राइस है 97,759 एंड मार्केट प्राइस देख सकते हो अभी प्राइस क्या चल रहा है 97,722, यानी जिस प्राइस में हमने एंट्री लिया गया था, सेल किया था, उसके नीचे अभी चल रहा है। दैट्स वाई हमारा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है $0.38। अगर आपको कुछ क्वांटिटी ऐड करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे 50 लॉट और ऐड करना चाहूँगा, और मार्केट लिमिट ऑर्डर के थ्रू मैं ऐड करना चाहूँगा, सॉरी 50 लॉट ऐड करूँगा। ठीक है, 719 चल रहा है, 732 मैंने यहाँ पे ऑर्डर पंच कर दी। ऑर्डर कहाँ पे दिखेगा, पोर्टफोलियो सेक्शन, और ये देखिए ऑर्डर, ये ऑर्डर अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, लिमिट ऑर्डर के थ्रू हुआ है, और इसमें चार्जेस मैं आपको दिखाऊंगा। देखोगे ये मार्केट में नहीं, इसको एग्जीक्यूट होने दो। अभी प्राइस क्या चल रहा है 699 आ चुका है, हमने 730 में रखा। हम चाहते हैं कि इसको
97,695। ओके, हमने 705 में मॉडिफाई किए हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। ओके, अभी देखोगे एग्जीक्यूट हो चुका है एंड यहाँ पर 0.06 BTC यानी 60 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे शॉर्ट हो चुका है। एवरेज प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग 714 एंट्री प्राइस हो गया एंड अभी जो प्राइस चल रहा है मार्केट प्राइस वो भी दिख रहा है और उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी चल रहा है। ओके, अगर रिफ्रेश करना है इस तरह कर दो एंड अब मैं आपको ट्रांजेक्शन लॉग्स पे क्लिक करके दिखाता हूँ। 70 एंड लिमिट ऑर्डर के थ्रू हुआ है और इनका जो ट्रेडिंग फीस लगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रेडिंग फीस लगा $0.15, कितना कम है। यहाँ पे ओनली 10 कॉन्ट्रैक्ट में 0.57 और यहाँ पे 50 कॉन्ट्रैक्ट यानी 5 गुना क्वांटिटी हमने ली, लेकिन यहाँ पे जस्ट चार्जेस लगा 1.15, बहुत कम है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ओके, ये रहा ट्रांजेक्शन लॉग्स। अब मैं आपको एक चीज़ें बता रहा हूँ कि एस्टिमेट लिक्विडेट प्राइस, इसका मतलब क्या है, ये एक्सचेंज की तरफ से जिस प्लेटफॉर्म में आप ट्रेड कर रहे हो उसके तरफ से एक एसएल है। अगर इस प्राइस को हिट करेगा ना मार्केट प्राइस, तो पोजीशंस को लिक्विडेट कर देगा, यानी काट कर देगा, पोजीशंस को स्केयर अप कर देगा। ओके, तो इनसे बचने के लिए आपको एसएल प्लेस करना है। एसएल अगर इसके पहले है तो इट्स ओके, अदरवाइज आपको ऑटो टॉपअप को एनेबल करना है। ऑटो टॉपअप एनेबल मतलब जैसे मार्केट प्राइस क्या है 97,729 चल रहा है और लिक्विडेट प्राइस क्या है, स्टॉप लॉस प्राइस 98,121। तो इसको जैसे ही इनके आसपास जाएगा तो क्या होगा, ये और दूर चला जाएगा, ऑटो टॉप अप हो जाएगा, यानी आपका जो कैपिटल है वो यहाँ पे इस पोजीशन में आ जाएगा, कुछ मार्जिन यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो ऑटो टॉप अप मतलब ये जो एस्टिमेट लिक्विडेट प्राइस ये काम नहीं करेगा। आपने ऑटो टॉप अप कर दिया, इसका मतलब जब तक आपके अकाउंट में बैलेंस है, यहाँ पे ये जो बैलेंस है, तब तक आप पोजीशंस में बने रहेंगे, जब तक आपके अकाउंट्स में यहाँ पे अकाउंट वैल्यू रहेगा। यानी लॉस करते करते अगर ये जो वैल्यू खत्म हो गया तब जाके आपका यहाँ पे पोजीशंस स्क्वायर अप कर देगा, या फिर पहले ही आप यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा दो। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट ऑर्डर है, टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों को एक साथ लगा सकते हो, एज सिंपल एज दैट। अभी देखोगे हमको $2 प्रॉफिट चल रहा है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेना चाहूँगा 97,714 आवर एंट्री प्राइस, एवरेज एंट्री प्राइस। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 98,123, सॉरी, यहाँ पे हमारा टारगेट मान लो 97,000 हमने सेल की है। सेल की है मतलब जब नीचे जाएगा तब तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो 97,000 मान लो 222 यानी $30 यहाँ पे अगर टारगेट हिट करते हैं तो $30 प्रॉफिट होगा। यहाँ पे बहुत बढ़िया मूव मिलते हैं, तो इजीली डाउन भी हो सकता है। तो अभी मैंने टारगेट लगा दिया। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस अगर ऊपर जाते हैं तब हमारा लॉस होगा, तो लॉस को लिमिट करना बहुत जरूरी है। अभी देखो 97,923, यहाँ पे मैंने $12 का स्टॉप लॉस लगा दिया। यहाँ पे देख सकते हो एग्जिट पीएनएल एंड स्टॉप पीएनएल, अगर एसएल हिट होते हैं तो $12 के आसपास लॉस होगा। एसएल एंड टारगेट दोनों एक साथ यहाँ पर हमने प्लेस कर दी। अभी देखोगे $4 चल रहा है प्रॉफिट। ओके, अगर फिर से आपको कुछ मॉडिफाई करना है, चेंजेस करना है कि स्टॉप लॉस नहीं, इतना भी स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, अभी 888 में रखते हैं यानी $10 के आसपास, तो इस तरह मॉडिफाई भी कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। अगर मान लो आपको यहाँ पे $5 प्रॉफिट हो रहा है और आप चाहते हो कुछ क्वांटिटी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे देखिए क्लोज सेक्शन है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑलरेडी प्लेस्ड है। यहाँ पे मान लो आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट 60 कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी है आपका, 60 लॉट, आप चाहते हो 50% यानी 30 लॉट को एग्जिट करना चाहते हो, तो 50% यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, या फिर मैन्युअली भी यहाँ पे मान लो 20 कॉन्ट्रैक्ट को आपको एग्जिट करना है एंड यहाँ पे कॉन्फर्म कर देंगे। तो 20 कॉन्ट्रैक्ट का जो भी आपका पीएनएल है, लॉस हो प्रॉफिट हो, वो यहाँ पे एग्जिट हो चुका है। जैसे कि मैं विद इन 15 मिनट्स पोजिशन बना के क्लोज कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे क्या नहीं लगेगा, क्लोजिंग फीस नहीं लगेगा। यहाँ पे चलो क्लोजिंग, यहाँ पे ट्रांजेक्शन लॉग्स पे देखते हैं। बाई किया 20 कॉन्ट्रैक्ट, मार्केट एग्जीक्यूशन प्राइस 646 में हमने एग्जिट किए हैं। कैश फ्लो रियलाइज पीएनएल कितना हमने बनाया 1.3। चार्जेस कहाँ पे, ट्रेडिंग फीस देखोगे 0, ट्रेडिंग फीस यहाँ पर नहीं लगे हैं, समझ में आ रहा है। और अभी भी हमारा ये जो पीएनएल दिख रहा है ये 40 कॉन्ट्रैक्ट का दिख रहा है, 40 लॉट का दिख रहा है। ओके, और ये जो एसएल एंड टारगेट है ना, वो 40 कॉन्ट्रैक्ट का ही प्लेस्ड है। अभी 20 कॉन्ट्रैक्ट 20 लॉट को हमने हटा दिए हैं, क्लोज कर दिए, वो प्रॉफिट लेके हमने एग्जिट कर दिए, एज सिंपल एज दैट। कितना ईजी है यहाँ पे ट्रेडिंग करना, बताओ। तो अभी देखिए मुझे यहाँ पे $2.60 प्रॉफिट हो रहा है। मैं बेसिकली आपको दिखाने के लिए कि कैसे करना है, अदरवाइज मैं होल्ड करता, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मैं एग्जिट करना चाहूँगा,
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लोज सेक्शन एंड यहाँ पे 100% यानी 40 कॉन्ट्रैक्ट को मैं स्क्वायर अप करके निकल गया। ओके, एंड ट्रांजेक्शन लॉग्स पे मैं क्लिक करूंगा। अभी देखोगे हमने 40 कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर अप कर दी मार्केट ऑर्डर के थ्रू, एंड यहाँ पे कैश फ्लो हमको कितना मिला 2.62, और रियलाइज पेनल यहाँ पे देखो, पहले हमने $1.35, उसके बाद $2.62, $1 मतलब 85 रुपीज़। तो आप यहाँ पे देख सकते हो $4 के आसपास हमने प्रॉफिट बनाया इस ट्रेड में, लेकिन चार्जेस भी तो गया ना। अभी देखोगे ट्रेडिंग फीस 0 है, क्योंकि हमने विद इन 15 मिनट्स क्लोज की है ट्रेड को, तो यहाँ पे चार्जेस नहीं लगा। लेकिन एंट्री के टाइम हमारा चार्जेस लगा था यहाँ पर, ये देखिए 1.15 एंड 0.57 मार्केट ऑर्डर के थ्रू हमने लिया था 10 कॉन्ट्रैक्ट, 10 वाइज ज़्यादा लगा था। ओके, तो ये रहे ट्रांजेक्शन लॉग्स, मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे बैलेंस देखोगे 10,000 हमने ऐड किए थे, अभी हमारे पास बैलेंस है 10,190 रुपीज़, $119.89। तो अब अगर मुझे इसको विथड्रॉ करना है, विथड्रॉ देखिए अभी मैंने फंड्स ऐड किया ना, ट्रेड किया, अभी विथड्रॉ हो जाएगा। अभी मान लो मुझे यहाँ पे 5,000 विथड्रॉ करना है, 5,000 कुछ देर बाद 30 मिनट्स के बाद फिर 5,000 अगर मैं विथड्रॉ करूँ तब भी हो जाएगा। विद इन 15 मिनट्स यहाँ पे आप फंड्स विथड्रॉ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो मैक्स लिमिट है एक बार में यहाँ पे 5 लाख है। ठीक है, तो अभी विथड्रॉ करने के लिए सिंपल विथड्रॉ बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मैक्स, अगर आपको फुल अमाउंट को विथड्रॉ करना है तो मैक्स पे क्लिक करोगे तो 191 है, जो प्रॉफिट बनाया ना इंस्टेंट अभी क्रेडिट हो जाएगा हमारे बैंक अकाउंट में। तो इंस्टेंट मतलब कुछ टाइम लगते हैं, 1 घंटा लगते हैं। तो यहाँ पे 10,191, तो ये जो 200 रुपीज़ है चार्जेस डिडक्ट होने के बाद मैंने अभी प्रॉफिट कमाया। ओके, तो यहाँ पर सबमिट विथड्रॉल रिक्वेस्ट करेंगे तो एक OTP जाएगा ईमेल पर। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए OTP मिला है ईमेल में 881771 एंड सबमिट करते हैं। तो सबमिट डन, देखिए विथड्रॉल रिक्वेस्ट रिसीव्ड, एंड यहाँ पर अभी अकाउंट वैल्यू 00 हो चुका है। कुछ ही टाइम बाद यहाँ पे मुझे मिल चुका है कि विथड्रॉल ऑफ INR इनिशिएटेड, एंड कुछ टाइम लगेगा, विद इन आवर यहाँ पर बैंक अकाउंट में मेरा क्रेडिट हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, सिंपल लैंग्वेज से मैं आपको फुल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कैसे आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आप INR मोड पे 200 लिवरेज के साथ ट्रेड कर पाओगे। स्टॉप लॉस, पार्शियल क्वांटिटी एग्जिट, सारी चीजें दिखाया। वीडियो यूजफुल लगे प्लीज वीडियोस को लाइक कर दीजिए, अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। कैसे ट्रेड करता हूँ इनके बारे में बहुत सारे सीरीज है, बहुत सारे वीडियोज है, जाके आप देख सकते हो। ये रहे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर देखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर।